हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडीएम जो फ्रेज की, जो डिफेंस की तैयारी के लिए और अन्य किसी तैयारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहली फ्रेज है वो है एचिलेस हील्स, जिसका मतलब होता है दुखद रंग। दरअसल अचीव हील से दुखद रंग का मतलब होता है, जैसे मीनिंग के आधार पर तो वल्नरेबल स्पॉट, ए स्मॉल फॉल्ट और वीकनेस इन ए पर्सन और ए सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इन इट्स फ्यूचर। एग्जाम्पल की बात करें तो द करप्ट मिनिस्ट्रीज रिगार्डेड हैज द गवर्नमेंट्स Achilles heels and it expected to reason, जिसका पूरा सा मतलब यही है कि जब भी कोई व्यक्ति है वो फेल हो जाता है तो वो जो दुख होता है उसका वही क्या कहलाता है, मतलब इसका दुखदी रंग कहलाता है, अर्थात अचीव हील कहलाती है। देखिए दूसरी, देखिए अब बात करते हैं हम दूसरी की। तो ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, मतलब कि हमारे बीच में क्या हुआ झगड़ा ऐसा कि ये झगड़े की जड़ बन गई। तो देखिए इसका मीनिंग है इफ देयर इज एन इश्यू दैट ऑलवेज कॉज टेंशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है ए बोन ऑफ contention between the husband and wife is that the husband always spends too much money। इसका सब इसका मतलब इतना सा किया है कि जब भी हस्बैंड और वाइफ के मध्य झगड़ा हो जाता है तब, या किसी मनी के कारण होता है, तो वो ही ए बोन ऑफ कंटेंशन कहलाती है, झगड़े की जड़ कहलाती है। कि झगड़े का जड़ क्या है, तो इसमें झगड़े का जड़ है एग्जाम्पल में मच मनी है। अब हम बात करते हैं तीसरी आइडियम्स की। तो देखिए तीसरा आइडियम जो है हमारा वो है ए डेड लेटर। ए डेड लेटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं, अर्थात मरे हुए शब्द, मतलब कि या हम कहें तो जिनका हमारे लिए कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, डेड लेटर, डेड लेटर्स कहलाते हैं। इन एर्ज्यूमेंटेड लो नॉट फ्लो बाय एनी वन। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल है वो है द ब्लू लो हर आर ए डेड लेटर ऑल द स्टोरी ओपन ऑन संडे हॉलीडे। अब हम बात करते हैं चौथी एडियम जो फ्रेज की, जिसका मतलब होता है आखिरी वक्त, अर्थात एट द 11th होवर। 11th होवर मतलब कि आखिरी वक्त क्या होता है। आखिरी वक्त का मतलब जैसे हमारे 12 घड़ी में 12 बजते हैं, तो जो उसका 11th होवर होता है वही क्या होता है, आखिरी वक्त होता है, अर्थात बी टू लेट ये इसका मीनिंग है। और एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल है वो है सी ऑलवेज टर्न हर ट्रम पेपर्स इन एट द 11th होवर। अब बात करते हैं हम पांचवी आइडियम जो फ्रेज की। तो देखिए पांचवी आइडियम जो फ्रेज है वो है ए क्वेरी फिश, जिसका होता है सन की व्यक्ति। क्वेरी फिश का मतलब होता है सन की व्यक्ति कौन है, कि सन की जो सन की है जिसमें दुष्ट व्यक्ति होता है वो कहलाता है ए स्ट्रेट पर्सन। स्ट्रेंज पर्सन क्या होता है, एक सन की व्यक्ति स्ट्रेंज पर्सन। एग्जाम्पल की बात करें आई न्यू हिज फादर, मैं मैं अपने पिता को जानता हूँ। ही वॉज ए क्यूर फिश टू, कि वो एक सन की व्यक्ति है। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं हम तीसरे की। तो ए वो छठे की बात करते हैं तो वुमेन्स एयर व्यूज की वो ए वॉम्स ईयर व्यूज कि आंखों का जो तारा होता है, आंखों का आईब्रो होता है वो कहलाता है।
तो मीनिंग बात करें, हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, अर्थात हमें बहुत ही कम, जो आँखों का हमारा जो भंवरा होता है, आँखों का जो बाल होता है, उसका मतलब होता है कि ये बहुत ही कम क्या है, नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज होना। एग्जाम्पल की बात करें, द नोवल प्रोवाइड्स हैज विथ ए वुमेन्स आई व्यू ऑफ सोसाइटी। अब बात करते हैं हम 7वीं की। तो देखिए, एट ऑन द हिल्स ऑफ, जिसका मीनिंग होता है क्लोज बिहाइंड और सून आफ्टर, अर्थात जो कि क्या होता है, बहुत ही हमारे पास होता है, वो क्या कहलाता है, एट ऑन द बिहाइंड्स हिल्स ऑफ कहलाता है। एग्जाम्पल, हेज इन द मोम्स बर्थडे कम्स ऑन द हिल्स मदर्स डे। बात करते हैं हम 8वीं की। तो एप्पल ऑफ समवन्स आइज, इसका मतलब तो आप जानते होंगे कि आंखों का तारा। आंखों का तारों का मतलब समवन लिव्ड वेरी मच, जो हमें लव्ड बहुत ही वेरी मच, जो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो क्या कहलाता है, समवन लव्ड वेरी मच। एग्जाम्पल की बात करें तो हिज यंगेस्ट सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज, कि उसका छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, आंखों, उसकी आंखों का तारा है। अब बात करते हैं 9वीं की। तो इसका मतलब होता है आस्क फॉर द मून। आस्क फॉर मून, जिसका मीनिंग होता है वो होता है टू आस्क फॉर टू मच। किसी को कुछ कहना क्या कहलाता है, टू आस्क फॉर टू मच कहलाता है। देयर नो पॉइंट होपिंग फॉर ए परमानेंट पीस इन द एरिया, इट्स लाइक आस्किंग द मून्स, ये आस्किंग द मून्स कहलाता है। बात करते हैं हम 10वीं की। तो होता है, वो होता है ए स्लीप एट द स्वीप। अच्छा, ए स्लीप एट द स्विच, जिसका मीनिंग नोट टू बी अलर्ट एन अपॉर्चुनिटी, अर्थात कोई भी अपॉर्चुनिटी हमें अलर्ट न होना, कोई भी अवसर मिलना तो हमें कोई भी मतलब नहीं है उससे, वो क्या कहलाती है, नोट टू बी अलर्ट ऑन अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट वेयर ए स्लीप एट द स्विच व्हेन द डिजीज बिगेन टू स्प्रेड रैपिड। जैसे मान ले एक कोरोना का टाइम आ रहा, तो इस पर हम जो अलर्ट नहीं हो रहे, वही क्या कहलाती है, स्लीप एट स्विच कहलाता है। उससे हम हमारे 11th की। तो एट 6 and 7, एट 6 and 7 का मतलब क्या होता है कि टू बी लॉस्ट एंड बिवाइडर्ड, कि किसी चीज़ को भूल जाना या किसी चीज़ को खो देना, वो क्या कहलाता है, टू बी लॉस्ट एंड बी वाइड कहलाता है। 8 6 6 होता है। एग्जाम्पल बाय रिया इज एट रिया इज एट 6 and 7 सिंस द डेथ ऑफ हस्बैंड। बात करते हैं हम 12th की। तो एड समवन बैक एंड कॉल, कि किसी को कॉल करना। टू बी ऑलवेज रेडी टू सर्व, अर्थात कहने का मतलब है कभी भी रेडी होना, जैसे सिपाही हमेशा कभी भी रेडी होते हैं, तो इसका मतलब है एट समवन बैक एंड कॉल होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन व्हाट्स इट्स लाइक टू हैव ए कुक एंड ए मेड एट योर बैक एंड कॉल। तो अब हम बात करते हैं 13 की। देखिए, एट एंड आर्म्स लेंथ, जिसका मतलब है टू कीप एट ए डिस्टेंस। आर्म्स लेंथ का मतलब होता है कि कीप ए डिस्टेंस, की डिस्टेंस बनाए रखना, वो आर्म्स लेंथ कहलाती है। मतलब कि जैसे हाथ जितनी दूरी बनाए रखना आर्म्स लेंथ कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है, वो राम ऑलवेज कीप्स हिज फ्रेंड्स एट आर्म्स लेंथ, कि वो राम है हमेशा है वो अपने दोस्तों से डिस्टेंस बनाए रखता है, सो दैट नो वन गेट्स क्लोज इनफ हर्ट फीलिंग, कभी भी उससे वो हर्ट फीलिंग नहीं रखते। ए रेड लेटर डे
एन इम्पोर्टेंट डे होते हैं वो एड रिलेटेड डे कहलाता है। ए एग्जाम्पल की बात करें तो ए स्पेशल ओकेजन हैज इन व्हेन राम कम्स होम फ्रॉम टूर ऑफ ड्यूटी दैट विल बी ए रेड लेटर डे। ए 9 days वंडर का मतलब होता है प्लेजर फॉर शॉर्ट टाइम। जैसे नवरात्र का टाइम होता है वो 9 days वंडर्स होता है, मतलब कि वो खुशी का दिन, ऐसा छोटा खुशी का दिन क्या कहलाता है, 9 days वंडर कहलाता है। हिज म्यूजिक वॉज derided by an older generation convinced that he was 9 wonder day। बात करते हैं हम अब 16 की, तो 16 हमारी आइडियम जो वो है आल्मा मास्टर। आल्मा मैटर का मतलब क्या होता है, देखो आल्मा मैटर मीनिंग होते हैं इंस्टीट्यूट वेयर आई गोट माई एजुकेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है सी हैज़ बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ ए प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन दिल्ली आल्मा मैटर। अब बात करते हैं हम हमारे 17 की, तो 17 है वो है 17 है एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड, मीनिंग है जिसका विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल है वो है सी एक्सपेक्ट्स मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड इवन इफ आई एम वेरी बिजी विथ ऑफिस वर्क। अब बात करते हैं हम हमारे 18 की तरफ। ए कोल्ड फिश का मतलब पर्सन डिवॉइड ऑफ इमोशंस, एक व्यक्ति जो मतलब कि कभी भी जिसके पास इमोशंस नहीं होती वो कोल्ड फिश कहलाती है। एग्जाम्पल की बात है राम इज नॉट वेरी डिमोस्ट्रेटिव बट हिज मदर वॉज ए कोल्ड फिश सो हिज probability gets it from her। 19 ए कोक एंड बुल स्टोरी। ए कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है इम्प्रोबेबल एक्सक्यूज होता है, जिसका एग्जांपल है शी टोल्ड मी सम कोक एंड बुल स्टोरी। उसने मुझे एक कोक एंड बुल स्टोरी के बारे में बताया था, इम्प्रोबेबल एक्सक्यूज के बारे में बताया। बात करते हैं हम अबोव बोर्ड जो एक क्या है फ्रेज है, मीनिंग्स होता है इसका स्ट्रेथ विदाउट कंसीलमेंट, लेजिटिमेट और ओपन। एग्जाम्पल की बात करें नो ट्रिक्स प्लीज वी वांट द डील टू बी अबोव बोर्ड कंप्लीट। तो कि ये 20 आइडियम जो फ्रेज की जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी डिफेंस में, ऐसे ही तो इन्हीं प्रकार के आइडियम जो फ्रेज के बारे में बताया जाता है जो एग्ज़ाम के दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।